नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को आज मैं इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 1 लेटर के बारे में समझाऊंगा, जिसमें हम समझेंगे कि पहले तो हम लेटर को देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या है, लेटर लिखते कैसे हैं, लेटर में होता क्या क्या है, इसके बारे में पहले समझेंगे। फिर उसके बाद हम एक एक दो क्वेश्चन करेंगे, इसमें किसी को लेटर लिखना होगा, किसी अधिकारी को या किसी रिश्तेदार को, तो हम आपको लेटर एक क्वेश्चन के बेस पे बताएंगे। चलिए तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा लेटर। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो लेटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला फॉर्मल लेटर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर होता है वो अधिकारियों के लिए होता है, और जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो परिवार वालों या रिश्तेदारों या कोई भी सहज संबंधी मित्र कोई भी हो उसके लिए होता है। और अधिकारियों में वो आगे जैसे सरकारी कर्मचारी या कोई अधिकारी हो उसके लिए आ गया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला लेटर है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर बहुत ही कम आता है, इसका चांस बहुत कम होता है आने का, लेकिन फॉर्मल लेटर पक्का आएगा। फॉर्मल लेटर ही अधिकतर पूछा जाता है, हर साल यही फॉर्मल लेटर आता है। इनफॉर्मल लेटर का तो बहुत ही कम चांस है। चलिए आगे हम फॉर्मल लेटर को ही देखने वाले हैं। तो पहले पैटर्न देख लेते हैं फॉर्मल लेटर का। सबसे पहले हमारा रहेगा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस के बाद हमारा अपना डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद रिसीवर एड्रेस, जिसको हम रिसीवर करेंगे। उसके बाद हम एक सब्जेक्ट लिखेंगे, जिस टॉपिक पे हमें दिया होगा उस टॉपिक पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। आगे सर या मैडम लगाएंगे। अगर वहाँ सर दिया होगा क्वेश्चन में तो सर लगाएंगे, मैडम दिया होगा तो मैडम लगाएंगे। और आगे थ्रो द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई वॉन्ट टू ड्रॉ यू अटेंशन। इतना हमें याद कर लेना है, क्योंकि इतना हम अब सब लेटर में उपयोग कर सकते हैं। इस लाइन को हम सब लेटर में उपयोग कर सकते हैं, तो इतना आप याद कर लीजिएगा। उसके आगे डैश डैश यानी डैश डैश जो दिया है, इसमें हम लोग को अपना जो टॉपिक में दिया होगा हमें लिखने के लिए, हम वो लिखेंगे इसके आगे। फिर इसके आगे हम अपना टॉपिक लिखने के बाद आएंगे आई होप्स डैट यू विल टेक एक्शन। ये हम अपने लास्ट में लिखेंगे, हर लेटर के लास्ट में हम ये ज़रूर लिखेंगे, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। बीच में खाली हमें टॉपिक लिख देना है, जिस टॉपिक के बारे में होगा उस टॉपिक के बारे में थोड़ी कुछ बातें लिख देनी है, किस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं, किस बारे में नहीं लिख रहे हैं, उसके बारे में बता देना है हमें। आगे हम बस में लास्ट लाइन में ये लिख देना आई होप डैट यू विल टेक एक्शन। फिर थैंक यू सफरर XYZ। अगर नाम दिया होगा तो नाम लिख देंगे, वरना XYZ लगा देंगे। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम ऑफ इंडिया अबाउट बैड कंडीशंस ऑफ ड्रेन्स इन योर कॉलोनी। यू आर राखी या राहुल लिव एट शांति नगर नैनीताल। जैसा कि हमने क्वेश्चन रीड कर लिया, अब क्वेश्चन रीड करने के बाद हम इसमें देखते हैं कि कैसे मैंने आपको जो समझाया था इसका पैटर्न, उस पैटर्न के हिसाब से हम इसमें सब नोट करेंगे। चलिए पहले हमारा क्या था? सेंडर एड्रेस हमने लिख दिया। सेंडर एड्रेस हमें दिया है शांति नगर नैनीताल, हमें सेंडर एड्रेस दिया है, तो हमने अपना शांति नगर नैनीताल अपना सेंडर एड्रेस लिख दिया है। आगे हमें डेट डालना था, तो हमने डेट डाल दिया। उसके बाद हमें रिसीवर एड्रेस डालना था, हम किसको रिसीवर करेंगे, तो हम यहाँ पे वो भी दिया है द एडिटर। एडिटर को हम लोग रिसीवर करेंगे, तो हम लोग एडिटर को लिख दिए द एडिटर नैनीताल। आगे हमारा था सब्जेक्ट लिखना था हमें, जो सब्जेक्ट हमें इसमें दिया होगा। सब्जेक्ट देखिए हमें दिया है अबाउट बैड कंडीशन ऑफ ड्रेन्स, हमें दिया गया है सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट का लिख दिया अबाउट बैड कंडीशन ऑफ ड्रेन्स इन माई कॉलोनी। या नहीं लगाएंगे, और या तो आप ये भी लिख सकते हैं जैसा हम यहाँ पे लिखा पड़ा है अबाउट बैड कंडीशन ऑफ ड्रेन्स, ये भी ठीक रहेगा। चलिए यहाँ सर लगाइए, मैडम लगाइए, एडिटर को लिखा जा रहा है तो यहाँ हम सर लगाएंगे। सर लगाने के बाद मैंने जो आपको बताया था, जैसा कि
हमने उसमें देखा था पैटर्न में कि लेटर के पैटर्न में हमें जो आपको मैंने लाइन याद करने के लिए कहा था कि हर लेटर की लाइन में इसको याद कर लीजिएगा, ये ज़रूर आएगा। हर लेटर में आप इस लाइन को लिख सकते हैं। तो इस लाइन को हम देखिए, थ्रो द एटम, एटम या कॉलम एक ही बात होती है, तो उसके आगे देखिए, थ्रो द एटम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रो अटेंशन। यहाँ तक क्या हमें सब लेटर में ये लाइन हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम अपना समस्या डालेंगे, जो हमने समस्या हमने लिखा है अबाउट बैड कंडीशन ऑफ ड्रेन्स ऑफ माई कॉलोनी। इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। ड्रेन्स हैव क्लोज, वाटर इज़ फ्लोइंग ऑन द रोड्स, मॉस्किटो आर जनरेटिंग, क्वेज ऑफ इट डिजायर्स आर बीइंग। उसके बाद हम ये लाइन भी सब उसमें कॉपी कर सकते हैं, जितने भी लेटर आए हमारा। वी हैव कंप्लेन मैनी टाइम्स, नो वन इज टेकिंग एक्शन, आई होप डैट यू विल टेक एक्शन। ये लाइन भी हम सब लेटर में उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन आपको सब याद कर लेनी है। उसके बाद हमें वही लिख देना है, थैंक यू सफरर राहुल। हमें यहाँ पे वो दिया गया है कि अगर कोई लड़का लिख रहा है इस लेटर को तो वो राहुल लिखेगा, अगर कोई लड़की लिख रही है तो राखी लिखेगी। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे हमने राहुल लिख दिया है। चलिए, ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में आपको हम इनफॉर्मल लेटर का भी कुछ उदाहरण देंगे और फॉर्मल लेटर के भी कुछ करवा देंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।